हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, ये एक छोटा सा लेकिन लंबा सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम लोग 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज देखेंगे और वो भी डेली बेसिस पे। और ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो अपने हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स या छोटे छोटे सेंटेंसेज को शामिल करना चाहते हैं और बिना ग्रामर पढ़े या बिना ज़्यादा डीपली इंग्लिश सीखे इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो या कोई बोलते हैं तो उसे समझना चाहते हो, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10-10 सेंटेंसेज ही पढ़ेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत बड़ा समझिए कि अचीवमेंट बन सकता है अगर इस पे आप रेगुलर मेरे साथ वर्क करते हैं तो। सबसे पहले इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, और डेली बेसिस पे इसे कहीं ना कहीं सेव कर लें। अब मोबाइल में ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट का फोल्डर बन जाता है, तो आपके पास ये हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़े उसे एक बार देख ले, फिर उसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसे यूज़ करें, ठीक है। तो धीरे धीरे वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, जब भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ज़बान से निकलेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज के इसमें क्या हम लोग सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है या पहला हमारा स्टेटमेंट, हमारी बातें हैं। जैसे मैं बोलता मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है। ऐसे बोलते हैं आप, अरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ या वह बहुत भाग्यशाली है। किसी के बारे में पहले देखते हैं, अगर हम अपने बारे में बोल रहे तो कैसे बोलेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। या इंग्लिश में इसे सिर्फ लकी भी बोल दिया जाता है, मैं बहुत लकी हूँ। तो उसको पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी लक्की। क्लियर, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आई एम वेरी लक्की। अगर दूसरे के बारे में बोलना है ही शी, तो उसके साथ इज हो जाता है कि वह बहुत भाग्यशाली है, ही इज वेरी लक्की। लड़की है तो शी इज वेरी लक्की, वे लोग बहुत भाग्यशाली है तो दे आर वेरी लक्की। अगर बोलते किसी को तुम बहुत भाग्यशाली हो तो यू आर वेरी लकी। तो ये आप इज, एम, आर और जो सब्जेक्ट है उसे चेंज करके आप किसी के भी बारे में इस स्ट्रक्चर पे बोल सकते हैं। अगर किसी के बारे में नहीं भी बोलना चाहते, एकदम ग्रामर आप देखना ही नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों आप सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसी को आप माइंड में घुमाएं, तो एटलीस्ट वो पहले बोल लेंगे और कुछ दिन प्रैक्टिस करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास मटेरियल हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, तो आप फिर किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। पहला। दूसरा दोस्तों, मुझे एक मौका दो। कहीं कहीं कोई मामला आता है तो बोलते हैं अरे मुझे एक मौका दो, मुझे एक बार सोचने दो, ये सब बोलते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे एक मौका दो, तो दो देने का होता है गिव, मुझे गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। पहले जो है उसी को याद करें, माइंड में घुमाएं और बोलें। बाद में दोस्तों जब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह मेरा फैसला है। कुछ होता है मामला, डिस्कशन होता है, लेकिन अगर आप जोर से या कोई भी बोलता है यह मेरा फैसला है, तो उसे कैसे बोलेंगे, दिस इज माई डिसीजन। इसमें भी दोस्तों यह उनका फैसला है, दिस इज हिज हर डिसीजन, उन लोगों का है, देयर डिसीजन। तो इस तरह से आप बोलेंगे इसको चेंज करके, ठीक है। तो अगर सेम इसी को याद करना, यह मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन, ठीक। अब पहले मुझे जाने दो, होता है ना, कहीं जा रहा है, पहले मुझे जाने दो, पहले उसे जाने दो, पहले उन लोगों को जाने दो। तो वहां पर आप
कैसे बोलेंगे, जाने दो या कोई काम करने दो तो लेट से बनता है। खैर वो थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्तों, एटलीस्ट इसको जिस तरह का है उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। ठीक है, यहां पर भी ये चेंज होगा तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट इसे याद करें। पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। अब है कहीं कहीं बोलते हैं कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, ये सब जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो भी देख ले दोस्तों। तो अगर सिर्फ रहा कौन हंस रहा है तो क्वेश्चन है दोस्तों हु इज लाफिंग, कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, हु इज क्राइंग। तो ये हु के साथ इज आर भी लग सकता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर से ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बोले। मुझे सोचने दो, बोलते हैं ना मुझे सोचने दो, तो इसका इंग्लिश लेट मी थिंक, या कहते हैं मुझे पहले सोचने दो, लेट मी थिंक फर्स्ट। ठीक, तो इस तरह से आपका फॉर्मेट आपके माइंड में घूमते जाएगा, जुटते जाएगा, तो आप बोलने में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, सोचने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, एटलीस्ट इसको याद करें। बताओ कहां जाना है, टेल मीन्स बताना, टेल वेयर टू गो। और ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे कहां जाना है। तो अगर बोलते हैं कि बताओ मुझे कहां जाना है तो टेल मी वेयर टू गो, तो मी लगा दे दोस्तों, बताओ मुझे कहां जाना है, टेल मी वेयर टू गो। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये एकदम रेडीमेड है दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है जो ये है इसका इंग्लिश है, और इसे आप अपने लाइफ में डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। चाहे वो आप हिंदी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हैं, या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसे आप शामिल कर सकते हैं। मेरे जूते कहाँ हैं, बार बार कोई सामान के लिए आप पूछते हैं घर में किसी को भी, तो उसके लिए ये फॉर्मेट बहुत काम देगा। वेयर आर माई शूज। अगर बोलेंगे, अगर सिंगुलर होगा कि मेरी पेन कहाँ है, वेयर इज माई पेन, इज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे जूते वहां हैं, इसका अगर जवाब भी देना है तो तुम्हारे जूते वहां या आपके जूते वहां। योर शूज एक से ज्यादा है, आर देयर। जीन्स पूछते हैं, स्लीपर्स पूछते हैं, उसमें दोस्तों एक जीन्स रहता है, लेकिन वो प्लूरल माना जाता है, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये तो एक से ज्यादा है, आर लगा देंगे। तुम्हारे जूते वहां है, योर शूज आर देयर। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट, बोलने से पहले सोचो। बोलते हैं दूसरे को बोलने से पहले सोचा करो तब बोलो, तो यहां पर दोस्तों उसका इंग्लिश क्या होगा, थिंक बिफोर स्पीक। बोलने से पहले सोचो मेन हमारा क्या है, सोचो। थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले तुम सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 10-10 सेंटेंसेज को डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे, और आप इसे स्क्रीन शॉट्स लेके या कहीं भी नोटबुक में, डायरी में नोट करके डेली बेसिस पे कोशिश करें कि अपने डेली रूटीन में हिंदी हो, उर्दू हो, या कोई भी लैंग्वेज बोलते उसमें शामिल करते जाए, तो आपका ये बेहतर होने की उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।